हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। उसके बाद x अक्ष और जो दो रेखा खिंचाएगा इन दोनों ग्राफ का, उनसे बने त्रिभुज का क्या करना है, हमें निर्देशांक भी बतलाना है और उन त्रिभुज को छायांकित भी करना है। चलिए सबसे पहले समीकरण 1 को ले आते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये माइनस वाई, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और प्लस 1 जाएगा तो -1, ठीक है। अब x तथा y के लिए कम से कम 2 हल भी ले सकते हैं, लेकिन उचित ये है कि 3 हल लिया जाए, x और यहाँ y। आप इसे यहाँ लिख भी सकते हैं, x बराबर कितना है y माइनस 1। अब क्या करेंगे, y का कोई भी मान आप मानिए, ठीक है। y का मान मानिए तो आपको x का वैल्यू आएगा। जैसे कि मान लीजिए y का मान हम 0 मान लेते हैं, कितना मान लिए 0, तो 0 को यहाँ पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 बराबर -1, ठीक है। अगर y का मान 1 मान लेते हैं तो y का मान 1 मानिएगा तो यहाँ बैठाइए, 1 में से 1 गया तो 0। अगर y का मान 2 मान लेते हैं तो 2 बैठाइए, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, ओके। अब समीकरण 2 को ले आते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम लोग x या y के पद में बदल सकते हैं। तो 3x इज इक्वल टू, ये -12 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो हो जाएगा +12, और ये प्लस 2y लेफ्ट टू राइट जाएगा तो -2y, ओके। x इज इक्वल टू -12 माइनस 2y, और गुना में 3 है तो ये कहाँ जाएगा, बट्टा में, ठीक है। तो फिर x तथा y के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 3 हल लेते हैं, ठीक है। 2 हल पर भी सही बनता है, लेकिन उचित है कि 3 हल लिया जाए। x y, x बराबर क्या आया है, सरल करके 12 माइनस 2y और बट्टा में 3 है, ठीक है। चलिए y का मान हम लोग मानने वाले हैं, अपने मन से एज्यूम कीजिए। ऐसा मान लीजिए कि y का मान यहाँ बैठाने के बाद 12 में से घटाया भी जाए और 3 से कट भी जाए। अगर नहीं कटता है, दशमलव में आता है तो भी सही होता है, लेकिन जब आपका काम बिना दशमलव में ले जाए ही हो जाए तो क्यों ले जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए y का वैल्यू हम 0 लेते हैं, कितना 0, तो 2 गुने 0 0 हो जाएगा, 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही बचेगा, 3 चौका 12, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक। अगर मान लीजिए y का वैल्यू 3 ले लिया जाए, कितना 3, तो यहाँ बैठाइए y की जगह पर 3, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, y का मान हम लोग 6 ही ले लेते हैं, कितना 6, तो 6 दूना 12, 12 में से 12 गया तो 0, 0 को 3 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे ग्राफ पर बैठाते हैं। ये कार्तीय तल पहले से बना रखे हैं, यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, दोनों का कटान बिंदु ये मूल बिंदु है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट का हल को देख लेते हैं, कितना दिया हुआ है। पहले x को ही पढ़ना है आपको हमेशा, क्योंकि रूल है कि पहले x नियामक पढ़ना चाहिए तब y नियामक पढ़ना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए, ठीक है। तो -1 से 0, तो x है -1 और y है 0, तो x अक्ष पर ही y का नियामक 0 होता है, इसलिए यही बिंदु हो जाएगा -1 से 0, 0 से 1, तो x की तरफ से 0 है, y की तरफ से 1, इट मीन्स ये बिंदु है 0 से 1, x अक्ष की तरफ से 0 और y अक्ष की तरफ से 1, ये हो जाएगा 0 से 1। अगला है 1 से 2,
एक्स अक्ष की तरफ से 1 और वाई अक्ष की तरफ से 2, एक्स अक्ष की तरफ से 1 और वाई अक्ष की तरफ से 2, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इस पे कितना, 1 से 2, ठीक। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। अच्छा, इन तीनों बिंदु को मिला देते हैं, इन तीनों बिंदु को आपस में अच्छे से जोड़ के मिला दीजिए। अब क्या करेंगे, इसे आप पेंसिल से भी खींच सकते हैं, पेन से भी, कोई मैटर नहीं करता ये। इस पर समीकरण लिख दीजिए, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड समीकरण में आ जाते हैं, 4 से 0, तो x की तरफ से 4, y की तरफ से 0, तो x अक्ष पर ही y का नियामक 0 होता है, इसीलिए यही बिंदु हो जाएगा, 4 से 0, ठीक। 2 से 3, x अक्ष की तरफ से 2, y अक्ष की तरफ से 3, x अक्ष की तरफ से 2, y अक्ष की तरफ से 3, तो यही बिंदु होगा, यहाँ लिख दीजिए 2 से 3। अब है 0 से 6, तो x अक्ष की तरफ से 0, y अक्ष की तरफ से 6, तो 0 से 6, ओके। तो कौन कौन बिंदु हुआ, ये और ये, ठीक है। इन तीनों बिंदु को आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। तीनों बिंदु को हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए। और इस रेखा पे क्या कीजिए, इस समीकरण को लिख दीजिए, क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब जो ये त्रिभुज बना, एक ट्रायंगल बना, कह रहा था ना प्रश्न कि x अक्ष, तो x अक्ष भी आना चाहिए, और इन रेखाओं, तो ये रेखा और ये रेखा दोनों को सम्मिलित करेंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का क्या कह रहा है प्रश्न कि निर्देशांक लिखिए, तो लिखेंगे, इसीलिए अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जो प्रश्न हमसे चाहती है ना, डिमांड करती है, उसे ही अभिष्ट कहते हैं। इसीलिए अभिष्ट त्रिभुज के निर्देशांक इज इक्वल टू, तो पहला निर्देशांक ये है, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। तो पहले शीर्ष का नियामक क्या है, तो 2 से 3, क्या है, 2 से 3, और दूसरा शीर्ष का नियामक क्या है, -1 से 0, -1 से 0, और तीसरे शीर्ष का नियामक क्या है, 4 से 0, ठीक है। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। इसी प्रश्न में आगे और भी कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न में कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब कलर करने को कह रहा है, जो त्रिभुज बना है उसका, मतलब ये जो त्रिभुज बना है ना, इसे आपको छायांकित करने को भी कह रहा है। तो पेंसिल को क्या करेंगे आप, ऐसे लेटा देंगे और इससे क्या कीजिए, छायांकित कर दीजिए, ठीक है। इसको पेन से आप छायांकित नहीं करेंगे, गंदा दिखेगा, ठीक है। पेंसिल को लेटाकर और प्रेम से एकदम कर दीजिए, बेहतरीन सा हो जाएगा ये छायांकित, ठीक है। इसे आप इस तरह आप छायांकित कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस हो गया, ओके।